और वहीं पीएम मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भोपाल के साथ काले अतीत की तरह भोपाल के त्रासदी का नाम जुड़ता था। आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भोपाल के साथ एक नई ग्लोबल पहचान जुड़ने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की थीम अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है, जिसमें यह संदेश समाहित है कि जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योति जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं। सीएम ने कहा कि हमने आगामी 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से शुरुआत की है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक आ पहुंची। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी अनुक्रम में हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। इसी क्रम में हमने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को और सफल बनाने के लिए देश के अन्य राज्यों में, खासकर मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में इन्वेस्ट इन एमपी के अलग अलग प्रकार के रोड शो का आयोजन